प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य गाइड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पल्पी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहना और सभी प्रश्नों को याद करते चलना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो विवाह करना ये होगा, या याद कर रखना, या हार मानना, या कायर होना। तो बच्चों घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। परंपराओं के विपरीत कार्य करना, या अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, या निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, या बिना सोचे विचारे कार्य करना। तो बच्चों उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम था वो था पार्वती देवी, और पिताजी का था बेनी प्रसाद भट्ट। आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी क्योंकि 100 क्वेश्चन करनी है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने लगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, वन में चढ़ने वाला कहलाता है। वन में चढ़ने वाला वंचर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो वो क्या है। 7 का राइट आंसर क्या होगा आप सब बताओ। तो वो होगा नश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है कुशाग्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है। इनमें कौन सा है जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। तो वो है गांव का घर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को उसकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप सब बताओ किसके लिए हुआ था। तो संशय आत्मा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास क्या है। तो वो है सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष किसकी रचना है। तो वो है अशोक वाजपेयी के। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, अत तरंग का विपरीतार्थक है। अत तरंग का विपरीतार्थक है क्या है बताओ। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है बहिरंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं, सफल का विपरीतार्थक है। सफल का क्या हो जाएगा। तो सफल का हो जाएगा विफल। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, प्रशंसा शब्द का विलोम होगा। प्रशंसा का क्या होगा। तो निंदा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 1 जनवरी 1937 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था। बताओ कब दिया गया था। तो वो दिया गया था 1997 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो वो होगा तुरंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा।
पत्नी का क्या होगा? सेवक होगा, वारी होगा, या अर्धांगिनी होगा, या विविध होगा? तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची होता है अर्धांगिनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा? तो वो है निबंध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, यह किसने कहा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो वो कहे थे बच्चों बेन जॉनसन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1915 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? उसने कहा था मैं जो है कीरत सिंह वो कौन था? लहना सिंह का चाचा है या लहना सिंह का भतीजा है? हाँ, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, अमृतसर का चित्रण किस कहानी में है? उसने कहा था में है या तीर्थ में या सुखमय जीवन में या रोज में? तो अमृतसर का चित्रण हुआ था वो हुआ था उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची होगा? तो प्यारे बच्चों अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा वो बताओ? तो अग्नि का आग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? उस दिन पिछले क्लास में हमने क्या बताया था, सभी समास को पूरा ट्रिक के साथ पढ़ रहे थे। तो द्विगु के लिए क्या था, इसमें नंबर का बोध होता है। तो देख लो इसमें कौन सा है नंबर का बोध? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में है पंच पात्र, ये नंबर के बाद हो रहा है, ठीक है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथासंभव कौन समास है? इसमें भी हम ट्रिक बताए थे, ये होगा यथासंभव या यथाशक्ति, भर भरपेट, ये सब आजीवन, आमरण, ये सब किसमें आता है? अव्यय भाव में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने पूरे डिटेल में इसको बताए थे ट्रिक के साथ, अगर आप वो पढ़ लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, कमल नयन शब्द में कौन समास है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, राजकन्या कौन समास है? राजकन्या कौन समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, राजा का कन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो वो थे हमारे सदानंद जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो बच्चों जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनको लोकनायक के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? कहाँ और कब दिया गया था? तो वो पता नहीं है, तो वो दिया गया था पटना में 5 जून 1974 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? दिनकर जी है या मोहन राकेश है या बालकृष्ण भट्ट है या भगत सिंह है? तो अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, अनुमति कौन लिंग है? 37 का क्या हो जाएगा? तो वो है
स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रोज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो प्यारे बच्चों, मालती के जो पति थे वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? संपूर्ण क्रांति है, या एक लेख एक पत्र है, या वो सदन्य है, या उसने कहा था है? तो बच्चों, ये जो भगत सिंह की रचना है वो है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? तो वो था अजीत सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 42 का क्या हो जाएगा? तो सत्य जोड़ जन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमा जोड़ इस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, यशोदा शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? 44 का हो जाएगा यश जोड़ दा, यशोदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? आप बताओ भला किस विशेषण का उदाहरण है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पे गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, नियम शब्द का विशेषण क्या होगा? 47 का बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नियमित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? आप बताओ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1325 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैरायामन ताल का जल कैसा है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धांगड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ों का नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इनमें से कौन सा है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, अधिकतम का विलोम क्या होगा? अधिकतम का हो जाएगा न्यूनतम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, ईमानदार का विलोम है, ईमानदार का बेईमान होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो वो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोणार्क है ये जगदीश चंद्र माथुर की। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? मोहन राकेश जी के माता पिता का नाम क्या था? तो वो था बच्चन कौर एवं कंचन गुगलान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हुआ था 1971 में, ऑप्शन
डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? तो वो है नामवर सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो बच्चों उनको हुआ था 2000 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है, परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों अज्ञान में हो जाएगा अ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1935 ईस्वी में और निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। आप सब ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षय रोग। बच्चों आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ हर रोज क्विज होता है, हमारे जो भी एडमिन है वो सब कराते हैं, तो आप चाहो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का सवाल है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर नहीं, अंधेरे में नहीं, पलायन में नहीं, चुनौती को झेलने में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश की रचना का नाम है? शिक्षा नहीं, जय कृष्ण मूर्ति की है। तिरछ उदय प्रकाश की है, ये राइट आंसर हो जाएगा। रोज सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञा की है। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरछ है उदय प्रकाश जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के लेखन का यह कौन सा दशक चल रहा है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा तीसरा दशक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल दिया गया है, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 फरवरी 1986 को। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल दिया गया है, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वे थे संत, ये भी होगा, और दार्शनिक ये भी है, शिक्षा मनीषी ये भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति कब एलियस हेक्सेल के संपर्क में आए? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आऊ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बच्चों अंकुरित में हो जाएगा इत। यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है इसलिए लास्ट वाला लेंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, लघुत्व शब्द में प्रत्यय क्या है? लघुत्व में क्या हो जाएगा? तो बच्चों लघुत्व में हो जाएगा त्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कहा जाता है त्वदित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? दुष्कर है, अहंकार है, पंचम है या जगदीश है? बताइए। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दुष्कर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है, पद्मावत रचना है। पद्मावत रचना क्या है? तो वो है जायसी की। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
75 नंबर सवाल है, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, प्रेम के पीर माने जाते हैं तो वो मलिक मोहम्मद जैसी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, भोजन करी नंद अचमन तिलहो मांगत सुर जुठिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूरदास के पद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, कवितावली के रचनाकार कौन है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो वो है चरित्रमानस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 79 नंबर सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 79 का। चलिए, और निधन हुआ था 1623 में। आप सब ये भी याद रखिएगा। चलिए गला सूख गया। अगला नंबर देखते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है, नाभादास किस धारा के संत थे? 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो वो है नाभादास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, शिवा बावनी में कितने मुक्कत है? शिवा बावनी में कितने मुक्कत है? तो वो है 52। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो वो है भूषण की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है, आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो वो थे छायावाद के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? इसमें से कौन सी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो वो है इरावती। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो वो हुआ था कार दुर्घटना में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो वो है मुकुल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो वो है निराला की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है बताइए। 91 का क्या हो जाएगा? तो वो सूर्योदय होने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 92 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? बताइए किस देश की यात्रा की? तो वो किए थे सोवियत रूस के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल है, हरचन्ना किस कविता का पात्र है? हरचन्ना किस कविता का पात्र है? तो वो है अधिनायक के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
96 नंबर सवाल है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है तो वो है व्यंग्य कविता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? पेड़ पर कमरा है का अनुवाद किस भाषा में हुआ वो बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इतावली भाषा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 97 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता कौन है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अशोक वाजपेयी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो वो है काव्य नाटक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का लास्ट सवाल है, अंतन चेखव किस देश के रहने वाले थे? आप सब बताओ। ये आप बताओगे या फिर मैं ही बता दूं? बताओ। छोड़िए मैं ही बता देती हूँ। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सी रूस के रहने वाले थे। बच्चों आपको ये क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम अगले क्लास में फिर से मिल सके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।